बोलो जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की जय। अपने संशय कौन निवारे। मालिक बड़े कृपाधारी हैं। तो एक बार ना एक संत किसी के गांव में गए भागवत करने गए ना। तो जब भागवत खत्म हुई, समाप्ति हो गई, विश्राम हो गया, तो सब गांव वाले सीधे साधे तो थे। सब कहने लगे, महाराज आपने हमें कथा सुनाई है, भागवत सुनाई है, तो हमें ना आपको दक्षिणा देनी चाहिए। कहते नहीं, मैं ऐसी दक्षिणा कुछ नहीं, मैंने तो भागवत सुनाई है, मुझे दक्षिणा की जरूरत नहीं है। कहते नहीं, हमारा तो फर्ज बनता है ना, हमने दक्षिणा देनी है। तो महात्मा जी कहते हैं, अगर तुमने देनी है दक्षिणा, ऐसा करो फिर किसी को मेरे साथ भेज के और मुझे द्वारकाधीश पहुंचा दो बस। और मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे द्वारकाधीश तक पहुंचा दो। सबने कहा चलो ठीक है, जो टिकट किराया जो कुछ लगेगा हम पैसे लगा के और संतों को जो थे भागवत वाले उनको वहां छोड़ आते हैं। सबने सलाह करी कौन जाएगा कौन जाएगा। एक व्यक्ति था, उसका नाम था राम। तो सबने कहा चलो बेटा भाई तू चला जा, तू आती बार रास्ता भी तेरे को पता है, और संत का तू सहायता भी कर सकता है, सामान उठा सकता है। उस राम जो था लड़का, उसको साथ भेज दिया। जब वो बस स्टैंड पे पहुंचे ना, बस स्टैंड पे, तो बस एकदम से आ गई। अब शोर मच गया, जिसने द्वारकाधीश जाना है जल्दी पहुंचो जल्दी पहुंचो। अब भीड़ होने की वजह से ना महात्मा जी तो चढ़ गए बस में चढ़ गए। तो वो जो लड़का था राम जिसका नाम था, तो महात्मा जी ने कहा ऐसे कर, तू भीड़ है, तू चढ़ नहीं सकेगा, तू ऊपर छत पे चढ़ जा। वो भागा भागा एकदम से पीछे से गया, छत पे चढ़ गया। बस की छत पे बैठा, कंडक्टर आया, हाँ महाराज टिकट। कहते हैं टिकट मेरे टिकट तो राम लेगा। कहते कहाँ है तुम्हारा राम? कहता ऊपर। तो फिर वो चुप हो गया, कंडक्टर चुप हो गया। कहते मेरा राम ऊपर बैठा है। तो औरों के टिकट दे के चला गया। चलो भी, जब उसका नंबर आएगा, या कंडक्टर ने सोचा ऊपर चढ़ूंगा दे दूंगा। भीड़ इतनी थी, कंडक्टर ऊपर चढ़ नहीं सका, और होते 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 उनका वो स्टेशन आ गया। जब उतरे तो उन्होंने कहा कि महाराज आपके पास तो टिकट नहीं थी, आपने कैसे आप आए? तो कहते मेरे पास कंडक्टर आया था, उसने कहा कि टिकट, मैंने कहा मेरा टिकट तो राम देगा। तो राम कहाँ है? मैंने कहा ऊपर बैठा है। बस इतनी बात करते वो तो चला गया। कह तू कैसे नहीं आया, तूने टिकट कैसे नहीं ली, तू कैसे पहुंच गया? कहता मैं तो ऊपर ही बैठा था, मेरे पास कंडक्टर आया ही नहीं, मैं टिकट कैसे लेता। उतर गए दोनों। अब वो दोनों इकट्ठे चले जा रहे हैं अपने मंजिल तक पहुंच रहे हैं। तो महात्मा जी कहते हैं कि देखो, मैंने सिर्फ एक बार ये कहा कि मेरी टिकट राम कृष्ण राम लेगा, और उन्होंने कहा कहाँ है राम? मैंने कहा ऊपर बैठा है। तो एक मैंने मतलब झूठ बात में, झूठे नाम पे तेरा नाम लिया ना, मैंने उस राम का नाम तो नहीं लिया था ना, लेकिन उस राम के नाम में भी एक काम हो गया। अगर मैं उसी राम को असल में करता, हाँ, तो मुझे तो शायद टिकट तो खैर मैंने नहीं ली, वो मुझे अपने आप ही पार कर देता। लेकिन मैंने सिर्फ तेरा नाम लिया था, नकल का नाम लिया था, तो भी मैं इतने मंजिल तक पहुंच गया। लेकिन अगर हम असल के नाम तक पहुंचे, असल उसको याद करें, तो क्या हम पार नहीं हो सकते? तो बिल्कुल। इतना ज्ञान हुआ उस लड़के को भी, वाकई ही केवल इतना कहा कि मेरा राम ऊपर बैठा है। और है सबका राम, सबके पास है, ऊपर बैठा है, हमारे दिल में भी बैठा है। लेकिन हमारी कमजोरी है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे कि मैंने सिर्फ तेरा नाम लिया तो मैं अपने मंजिल तक पहुंच गया। अगर मैं असल उस राम नाम लेता, तो ना जाने में कहाँ पहुंचा होता। भवसागर पार तभी तो करते हैं वो। झूठ मूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले विरला कोई। अगर हम कई बार, वैसे भी वो अजामिल था, उन्होंने मरते वक्त अपने बेटे नारायण का नाम लिया, नारायण नाम रखा हुआ था। लास्ट टाइम केवल नारायण बुलाया, तो उधर यमदूत आ गए, उधर धर्मराज के दूत आ गए। उन्होंने कहा इसने कोई शुभ काम नहीं किया, लेकिन जो थे यहाँ धर्मराज के दूत, उन्होंने कहा इसने नारायण बुलाया, चाहे उसने अपने बेटे को बुलाया था, नारायण बुलाया, लेकिन हम इसको नरक में नहीं जाने देंगे। ऐसे प्रेमियों, अगर हम, वो तो झूठ मूठ से केवल अब बेटे के नाम लेने से वो पार हो गए, अगर हम सच्चाई से उस मालिक के चरणों में लगे, तो क्या हम पार नहीं हो सकते? क्या मालिक हमारे को मिल नहीं सकते? क्या मालिक हमारे से दूर हो सकते हैं?
लेकिन ये केवल हमारे अंदर कमी है, जो हम मालिक से हम दूर हो जाते हैं, और मालिक फिर भी हमारे से दूर नहीं है, मालिक फिर भी हमारे पास है। इसलिए सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अगर हम बनावट से भी भगवान का ध्यान करते हैं तो वो कभी ऐसी बात नहीं है, सच्चाई से अगर हम करें तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। इसलिए प्रेमियों, हमारे को राम का नाम हर वक्त, गुरु महाराज जी का नाम हर वक्त अपने अंदर रखना चाहिए, हर वक्त ध्यान रखना चाहिए। हमारा ध्यान है, तभी तो कहते हैं गुरु मुहूर्त का ध्यान लगाओ, सन्मुख बैठ समाधि लगाओ। गुरु मुहूर्त का ध्यान हमारे सामने हर वक्त होगा तो हमारे को कहीं भी धोखा नहीं हो सकता। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।